Hello students, welcome back to my channel Learning with Manushar. In today's video, my dear students, we are going to cover the most important questions and answers from class 10th English first place prose. These questions are based on the NCERT textbook and are extremely helpful for your board examination preparation and quick revision. I have explained every answer in a very simple and clear manner so that you can easily understand the concepts, themes, character, ideas, and message of each chapter. So make sure you watch the video till the end and don't forget to like, share, and subscribe for more helpful content. Let us start. And before starting, I'm to tell you one thing, as it is being requested time to time that sir kindly take help of Hindi also. So during the explanation, I will be taking assistance of Hindi language also. So without any further delay, let us start with our first question. Okay. Okay. So the first question is, how does Lencho's family behave after the harvest is run? ओके टेल मी डियर स्टूडेंट्स कि लेंचो का फैमिली किस तरह से बिहेव करता है जब हेल स्टम्प की वजह से पूरा हार्वेस्ट रुन हो जाता है. सो द आंसर इज सिंपल इनफ. लेंचोज फैमिली रिमेन्स काम एंड यूनाइटेड. वो किसी तरह का अग्रेशन या कोई भी ऐसी चीज़ शो नहीं करते जिससे ऐसा लगे कि दे अपोज वॉट एवर हैपन एंड दे blame to God. They trust his strong faith in God and offer emotional support instead of panic, believing help will come. उनका फेथ था डियर स्टूडेंट्स गॉड में, और उनको बिलीव था कि जब हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता देन गॉड होता है जो सबकी हेल्प करते हैं. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज द लाइन लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन what still he knew how to write tell us about a farmer like Lencho. Okay dear students, let us focus on the first line. Lencho was an ox of a man. Here ox is being mentioned in this question, और आप सब जानते हो ox है वो फेमस होता है किसके लिए, इसके हार्ड वर्किंग नेचर के लिए. तो सिंपली यू कैन आंसर दैट इट शोज फार्मर्स वर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग बट ऑफन अनएजुकेटेड. जैसे ही हमारे दिमाग में फार्मर जैसी चीज़ आती है तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि ही माइट बी अनएजुकेटेड पर्सन, लेकिन लेंचो के मामले में ऐसा नहीं था. लेंचोज एबिलिटी टू राइट रिफ्लेक्ट डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ टॉट लिटरेसी डिस्पाइट हार्डशिप. Okay, question third. What might be Lencho's wife reaction after hearing he wrote a letter to God? Okay, here you are to answer, you are to think कि लेंचो की वाइफ का क्या रिएक्शन रहा होगा जब उसने सुना होगा लेंचो से दैट ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क हिम टू सेंड हिम देम 100 pesos. ओके, अब आप या मैं कोई भी बोले कि हम भगवान को लेटर लिखे हैं और भगवान ने रेस्पॉन्ड किया तो ऑब्वियसली हम सब लोग सरप्राइज होंगे. तो इन द सेम मैनर सी वुड बी सरप्राइज येट सपोर्टिव. वो सरप्राइज तो होगी लेकिन वो सपोर्ट भी करेगी लेंचो के इस डिसीजन को ऑफ राइटिंग द लेटर टू गॉड. सी वुड सी द लेटर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ होप एंड फेथ रेदर देन द फुलिशनेस, और वो इस लेटर को एक एक्सप्रेशन ऑफ होप और फेथ समझेगी बजाय लेंचो की फुलिशनेस. क्वेश्चन 4. वॉज द पोस्टमास्टर ईगर टू नो लेंचोज रिएक्शन टू द रिप्लाई? ओके, एज यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स कि जब लेंचो ने लेटर लिखा था और जैसे ही उसको पोस्ट ऑफिस में छोड़ के आया तो पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा और उसने डिसाइड किया कि वो उसका हेल्प करेगा. तो क्या पोस्टमास्टर लेंचो के उस इमोशंस को देखना चाहता था? तो
आंसर रहेगा कि अगर मैं भी किसी का हेल्प करता हूँ तो मैं भी यही चाहूँगा कि लेट मी सी के वो बंदा जो जिसको हेल्प मिल रहा है गॉड से वो सरप्राइज होता है कि नहीं. सो द आंसर विल बी सिंपली यस. ही फेल्ट इमोशनली इन्वॉल्व इन preserving Lencho's faith and waited anxiously to see whether their gesture had reassured him or not. Okay, dear students. Okay, let me come to the question number 5. Would comparing the hell covered field with sugar be more appropriate than salt? Okay, यहाँ पर जो जब हेलस्टॉर्म पास हो गया और लेंचो अपने फील्ड में पहुंचा तो वहां पर एक फ्रेज आया था जहां पर लेंचो का फील्ड पूरी तरह से कवर्ड बताया गया था विथ सॉल्ट. तो क्या यहाँ पे सॉल्ट की जगह हम लोग शुगर यूज कर सकते थे? सो द आंसर इज नो, बिकॉज सॉल्ट सिम्बलाइजेज रुन एंड बिटरनेस, मैचिंग द डिवास्टेशन ऑफ द हेलस्टॉर्म. क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो सिंबल होता है रुनेस का और बिटरनेस का. जो जो डिवेस्टिएशन हुआ था हेलस्टॉर्म की वजह से उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड है सॉल्ट. शुगर इम्प्लाइज, अगर अपन बात करें शुगर की तो वो इम्प्लाइज करती है स्वीटनेस को एंड अबाउंडेंस को, विच कॉन्ट्राडिक्ट लेंचोस डिसअपियर. लेट मी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Write a short conversation between Lencho and his wife during the hailstorm. ओके, सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स के उस टाइम पर जब हेलस्टॉर्म आया था और उस टाइम पे लेंचो अपनी वाइफ के साथ था तो उनके बीच में किस तरह का कन्वर्सेशन रहा होगा. ओके, सो हियर इज अ ग्लिम्स. लेंचो, द हेल इज destroying everything we planned. एक्चुअली उनको भरोसा था कि इस बार उनका जो फसल है वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन लेंचो यहाँ पे यही कहेगा कि ऐसा लग रहा है कि आज तो हेलस्टॉर्म पूरी तरह से जो हमारा फसल है उसको बर्बाद कर देगा. देन वाइफ इन रेस्पॉन्ड माइट हैव सेड दैट लेट अस प्रे. अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, भगवान से दुआई कर सकते हैं. गॉड नोज आवर स्ट्रगल्स, क्योंकि हमारे स्ट्रगल को केवल गॉड ने देखा है. लेंचो द नेक्स्ट लेंचो का स्टेटमेंट रहेगा द क्रॉप इज रुन. उसने कहा होगा भगवान से क्या मतलब, भगवान क्या जानता है, हमारी फसल तो पूरी तरह से रुन हो गई, बर्बाद हो गई. तो वाइफ ने उसको एक मोटिवेशन दिया होगा बाय सेइंग स्टे स्ट्रांग, गॉड विल गाइड अस थ्रू दिस हार्ड टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Was Lencho justified in seeking help only from God? Yes, yes. Okay. His faith reflects innocence and isolation more than practicality. While impractical, his belief provided emotional strength under desperate circumstances. Next question. Why did the post office staff help Lencho? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वाई वो एग्री क्यों हुआ एक ओल्ड पुअर फार्मर की हेल्प करने के लिए. ओके, सो द आंसर इज सिंपल इनफ. दे वर मूव्ड बाय हिज प्योर अनवेवरिंग फेथ एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज इनोसेंस. Contributing funds was an act of compensation to keep his hope alive. ये जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने दिया था वो एक काइंड ऑफ कंपनसेशन था जो उसकी जो होप है उसको अलाइव करने में क्या कर सकता था, हेल्प कर सकता था. क्वेश्चन 9. कंपेयर द एनेक्डोट अबाउट द रेडियो कॉलर विद अ लेटर टू गॉड. ओके, जो रेडियो कॉलर था और जो लेटर टू गॉड में लेंचो है उनके दोनों जो एनेक्डोट्स हैं उनको कंपेयर करना है. तो आपको पता है कि जो रेडियो कॉलर था, मीन टू से द ब्लैक एरोप्लेन, उसमें वो भी एक होप पे ही डिपेंड था बिकॉज उसको कंप्लीटली अपनी ग्रिप में ले लिया था उस डेंजरस स्टॉर्म ने.
लेकिन सडनली डोंट नो फ्रॉम वेयर a strange airplane came and helped him to reach the, to land safely, to reach the airport. So the answer is both showed blind trust in unseen helpers. The radio caller trusts the host, Lencho trusts in God. In each case, responders feel a moral duty to maintain the fragile trust through help of reassurance. Okay, question 10. The postmaster was a representative of God. Evaluate. Didn't you, don't you think के उसने जो पोस्टमास्टर था, कहीं ना कहीं जो लेटर भगवान के लिए लिखा गया था, गॉड के लिए लिखा गया था, उसको रेस्पॉन्ड करके उसने एक एक्ट किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड? ओके, so the answer is the postmaster acted with empathy and generosity, protecting Lencho's faith by organizing it. Though limited in resources, his action reflected divine-like compensation and moral responsibilities. माफ करिए, it's not compensation, it's compensation. Compassion. Okay. Question number 11. Based on your reading of the lesson, what can you infer about Mandela as a father and as a leader? Now we are in the chapter number 2. Here being asked, dear students, कि आपको infer करना है मंडेला को as a father and as a leader. Okay, so the answer is Mandela sacrificed personal life for the freedom of his people. मंडेला ने अपना जो इंटायर लाइफ था वो सेक्रीफाइस कर दिया, किसको फ्री कराने के लिए? द पीपल ऑफ हिज कंट्री. एज अ फादर ही वॉज लविंग बट ऑफन एब्सेंट. एज अ लीडर ही वॉज courageous, principled and committed to justice. Question 12. Mandela feels that courage is triumph over fear. How would you define courage in this context? Okay, so the answer is courage means acknowledging fear but acting righteously despite it, choosing collective welfare and justice even when personally endangered. करेज का मीन होता है एक्नोलेजिंग ऑफ फियर, लेकिन उसको एक्नोलेज करने के बाद भी उसके डिस्पाइट ऑफ इट एक अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड करना, एक्ट करना इज अ काइंड ऑफ ट्रायम्फ ओवर द फियर. Okay, question 13. If you were in Mandela's position, would you have given preference to your family or your country and why? Okay. So the answer is, if I were in place of Mandela, अगर मैं मंडेला की जगह पे होता तो किसको प्रेफरेंस देता? तो I would choose the country first, because securing freedom and justice protects many families, including my own. Leadership sometimes demands personal sacrifices for the greater good. Question 14. Mandela says that his country's greatest wealth is its people and not the purest diamond. Justify his statement. Okay, मंडेला ने कहा कि उसका जो एक्चुअल वेल्थ है, एक्चुअली अफ्रीका इज रिच इन जेम्स, वहाँ पर बहुत सारे प्रीसियस जो जेम्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन मंडेला ने कहा था कि उसका जो एक्चुअल जो जेम्स है, मीन टू से प्योरेस्ट डायमंड है या उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो उसके लोग हैं, ना कि ये जो प्योरेस्ट डायमंड्स जो यहाँ पे निकलते हैं वो है. सो द आंसर इज पीपल्स स्किल्स, मोरल स्ट्रेंथ एंड यूनिटी ड्राइव अ नेशंस प्रोग्रेस. अगर हम बात करें किसी भी नेशन की प्रोग्रेस में, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ के लोग कितने स्किल्ड हैं, वो कितने मॉरली स्ट्रेंथ है और यूनिटी है उनके अंदर.
Materially, wealth is useless without educated, committed citizen to build a fair society. Okay, question 15. Create two interview question for Mandela and justify them. Okay, ये पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर आपको नेल्सन मंडेला का कोई इंटरव्यू करना होता तो आप उनसे कौन से दो क्वेश्चंस पूछ सकते थे? अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड लाइक टू आस्क हिम, व्हाट सस्टेन योर होप इन प्रिजन? एज यू ऑल नो, ड्यूरिंग द स्ट्रगल नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के 27 ईयर्स स्पेंड किए थे किस में? प्रिजन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता था कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उनको उनकी जो होप को उसको सस्टेन किए रखा ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और सेकंड क्वेश्चन मेरा हो सकता था, हाउ कैन यंग पीपल फाइट इनजस्टिस टुडे? जो आज के लोग हैं वो इनजस्टिस के लिए किस तरह से फाइट कर सकते हैं? रीजन सिंपली मेरा था, पहले क्वेश्चन का मेरा रीजन था टू लर्न अबाउट इनर रेजिलियंस, और सेकंड क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा लॉजिक था टू कनेक्ट हिज स्ट्रगल टू करंट एक्टिविज्म। क्वेश्चन 16, डिबेट स्क्रिप्ट पॉइंट, करेज विजडम एंड जेनरसिटी मेक अ ग्रेट लीडर। Okay, so the answer is, these qualities enable leaders to confront injustice, make sound decisions, and heal divisions. This is in proposition, and in opposition, mean to say opposition, leadership also need planning, accountability, and vision. Virtues alone are not sufficient without strategies. Question number 17. Complete a dialogue explaining your changed understanding of freedom. Okay. You are to complete a dialogue. Okay, here I am. If I'm to have a conversation or some dialogues in between I and my friend, so here is a glimpse of those dialogues. Friend, freedom means watching what I like. If this is the opinion of my friend, now my side, you. Mandela taught me freedom means dignity, equality, and opportunity for all, not merely personal choice. Now, friend, restriction bother me. From my side, some rules protect collective rights. True freedom lifts everyone, not just individual. Okay, next question, question 18. Struggle teaches many lessons. Describe lesson from mastering a skill. Okay, so what one can learn from the struggle? From my side, struggle taught me patience, discipline, and the value of incremental progress. मेरे लिए जो स्ट्रगल है उसने मुझे पेशेंस सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, और जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है उसका वैल्यू मुझे सिखाया। फेलियर डेवलप्ड रेजिलियंस एंड ह्यूमिलिटी, while consistent practice built competence. Question 19. Explain freedom is inconsequential if it is behind bar of prejudice and narrow-mindedness.
आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्रीडम इनकॉन्सिक्वेंशियल होती है अगर वो किसकी वर्ड्स के पीछे है, प्रेजुडाइज और नैरो माइंडनेस के। Okay, the answer is legal freedom is hollow if social discrimination restricts opportunities and dignities. True freedom requires equality, acceptance, and a removal of systematic bias for everyone to flourish. Question 20. Here is the question, which is to be completed by yourself. Diary entry expressing feeling about operation and after reading about it. This is the task for all of you, dear students. Now let me move to the next chapter, which is his first flight. Here we do have two stories. Sorry, the first story is his first flight, and second story is the black aeroplane. The chapter name is Two Stories About Flying. Okay. Question 21st. Describe the young seagull's emotions when he flew over the sea. Okay, as you all know कि जो यंग सीगल था वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको समन नहीं कर पा रहा था, एंड ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, क्योंकि उसका जो मोरल था बहुत डाउन था। उसको लगता था कि अगर इफ़ ही ट्राइज देन उसके जो फीदर्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो सी में गिर जाएगा। लेकिन फाइनली वो जब हंगर से ड्राइव होता है तो वो एक कोशिश करता है और फाइनली उड़ना सीख जाता है। तो आपको डिस्क्राइब करना है कि उसका इमोशन क्या रहा होगा। आंसर, इनिशियली टेरिफाइड, ही क्विकली एक्सपीरियंस्ड एक्सलेरेशन एंड कॉन्फिडेंस। द फ्लाइट filled him with joy, relief, and a sense of belonging to his natural bird. Question 22nd. To what extent can hunger motivate the young seagull to fly? Okay, for us and for anyone in this world, hunger हमारे लिए primary motivator है. Hunger was a primary motivator in the same way. उस young seagull के लिए भी जो primary motivator था वो hunger ही था. Survival instinct overcome fear when the prospect of food outweighed hesitation, pushing him to attempt flight. Next question, question number 23rd. The young seagull was alone on his sledge. How far was this condition? Why his choice? Okay. So you can say if the young seagull was alone on his ledge, it was partially his own choice because his fear kept him isolated. Because his reluctance was self-imposed, stemming from insecurity rather than a desire for solitude. Okay, next question. If you were the seagull's family member, would you avoid him? Why? You know, my dear students, कि जब he denied to fly, तो उसका फैमिली भी उसको अकेला छोड़ के चला गया भूखा मरने के लिए। तो क्या आप उसकी फैमिली के मेंबर्स की जगह पे होते तो आप भी कुछ ऐसा ही करते? So the answer should be some kind of positive answer. I would not avoid him but encourage him patiently. However, the family's deliberate distance was intended to force independence, a harsh but effective strategy. In what way can the reference to plunge be both literal and metaphorical? अच्छा, जो वर्ड आया था प्लंज, वो किस तरह से लिटरल और मेटाफोरिकल है वो आपको बताना है. ओके,
Literally, it describes diving into air, and metaphorically it signifies taking a risk, leap into the unknown, overcoming fear to grow. Next question. How would you evaluate the seagull's flight or fight response when he fell off the ledge? किस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे उस सीगल की फाइट को और फ्लाइट को? So the answer is panic initially. स्टार्टिंग में वो पैनिक था. He was not able to summon his strength to fly. He was low confident. Then instinctive adaptation. His survival reflexes kicked in, transforming fear into the skill of flying. It was an example of growth under pressure. Question 27. Write a conversation among the seagull's sibling encouraging him to fly. Okay, जब उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर उसके पास आके कुछ उसको बोल रहे थे, सॉरी बट हम लोग तो समझ कहाँ पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन उनके बीच में हुआ जरूर होगा. तो किस तरह का कन्वर्सेशन रहा होगा वो आप लोगों को बताना है. ये आपका टास्क है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Evaluate Richard Scott with reference to the seagull. Okay, so the answer is, where contrast survival driven girls with a girl who value flight itself. The young seagull transcends mere eating, discovering flight as identity and fulfillment rather than just sustenance. Question 29. Place the seagull's first flight in Maslow's hierarchy and justify. आपको सीगल का जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको मैस्लो की हायरार्की है. मैस्लो एक इस काइंड ऑफ एक शायद साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक हायरार्की दिया था. कुछ 4-5 शायद पॉइंट्स थे जो किसी भी पर्सन को ड्राइव करने में बहुत हेल्प करते हैं. यहाँ अगर मैं मैस्लो की बात करूँ तो यहाँ पर जो ड्राइव देने वाला जो मोटिवेशन था वो इनिशियली हंगर था. हंगर ही वो चीज़ था जिसने उस यंग सीगल को मोटिवेट किया उड़ने के लिए. सो आपका आंसर होगा हंगर मोटिवेटेड हिम. फैमिली support addressed belongingness and safety. Succeeding in a flight would esteem and led towards actualization. Self-actualization. My mistake. Realizing innate potential. एक्चुअली आइस पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है जिसकी वजह से वर्ड्स थोड़े से ब्लरी दिख रहे हैं, सो प्लीज़ अवॉइड. क्वेश्चन 30. विच पेरेंटिंग स्टाइल फिट्स द सीगल्स पेरेंट एंड हाउ डिड मदर एंड फादर डिफर? ओके, सो द आंसर इज अथॉरिटेटिव. केयरिंग बट फ्रेम. देखिए, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा केयरिंग भी नहीं होना चाहिए, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए. द वे द पेरेंट्स
of the young seagull were parents withheld immediate help to encourage growth, mother tempted with food, father enforced firmness, both promoting independence. Let me come to the next chapter, which is a diary of Anne Frank. Question 31. What qualities make Anne lovable? Okay, ऐसा कौन सा क्वालिटी था जिसने एन को लवेबल बना दिया था? ओके, सो द आंसर इज एन्स ऑनेस्टी, curiosity, emotional depth, and humor make her relatable. Her candid observations and resilience endear her to readers. Okay, question 32. Why was the diary a long-awaited friend for Anne? Okay. She felt misunderstood. The diary offered a non-judgmental confidant for her thought, emotions, and self-exploration. Explain the emotion behind. I was plunked on the table as a birthday present for Margot. आपको एक्सप्लेन करना है कि उस टाइम क्या इमोशंस रहे होंगे जब एन ने कहा दैट आई वॉज प्लंक्ड ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. डू यू नो मार्गोट जो थी, मार्गोट फ्रैंक, उसकी एल्डर सिस्टर थी. ओके, अगर हमें भी ऐसा हमारे साथ भी नॉर्मली होता है कि जब हमारे बड़े भाई और बहनों को हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, तो हमें भी ऐसे लगता है कि वी आर सेकंड बेस्ट, और थोड़ा सा हमें हर्ट भी होता है. सो द आंसर इज इट कन्वेज एन सेंस ऑफ बीइंग सेकंड बेस्ट, हर्ट मिक्स्ड विद प्लेफुल जेलसी, expressed with humor rather than the bitterness. Question number 34. Why was Mr. Keesing considered innovative in punishment? अच्छा, आपने देखा था कि मिस्टर कीसिंग ने जितनी भी पनिशमेंट दिया था वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव थी, और उनका एक स्पेशल तरीका था पनिश करने का. जैसे कि उसका जो पनिशमेंट थे, हिज पनिशमेंट्स लाइक मेकिंग एंड राइट एसेस were creative and aimed at reform rather than the humiliation, reflecting a human approach. Okay, do you agree with Anne that teacher are unpredictable? क्या आपको लगता है कि टीचर अनप्रेडिक्टेबल है? हाँ, इसका आंसर तो हाँ में ही होगा. आप लोगों का बिल्कुल आइडिया है. यस, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है. Anne's experiences shows that teachers' mood and decisions can vary. कभी ऊपर नीचे होता रहता है. कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स, ये जो टीचर्स के मूड और डिसीजंस है वो क्या करते हैं, वेरी और कंफ्यूज करते हैं किसको, स्टूडेंट्स को, बट ऑल्सो रिवीलिंग टीचर्स ह्यूमैनिटी. लेकिन ये रिवील भी करते हैं कि टीचर्स के अंदर ह्यूमैनिटी भी होती है. राइट अ शॉर्ट फेयरवेल नोट टू मिस्टर कीसिंग. ये आपका टास्क है, आपको एक शॉर्ट फेयरवेल नोट लिखना है मिस्टर कीसिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ ब्लॉग पोस्ट ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंड. ये भी आपको करना है, एक छोटा सा ब्लॉग पोस्ट बनाना है बताते हुए एक ट्रू फ्रेंड की वैल्यू. क्वेश्चन 38, इज एन रूड और रिचुअल ऑनेस्ट अबाउट हर क्लासमेट्स. आपको बताना है कि एन रूड थी या फिर ब्रूटली ऑनेस्ट थी अबाउट हर क्लासमेट्स, उसकी क्लासमेट्स के साथ या उनके बारे में. सो द आंसर इज शी इज कैंडिड रेदर देन रूड. हर फ्रैंकनेस रिफ्लेक्ट्स इंसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस, नॉट अ मैलिस. ओके, डिबेट समरी. यहाँ आपको फिर से एक टास्क मिलता है, आपको एक्सप्लेन करना है
consequences and positive reinforcement shape behavior। ये आपके डिबेट का टास्क रहेगा। उसके बाद आपको एक डायलॉग भी बनाना है, डायलॉग विद काउंसलर ऑन एन एग्जाम स्ट्रेस रिलेटेड कन्वर्सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, टू कैरेक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट हु कुड बी एन्स फ्रेंड एंड वाई। अच्छा, आपको पूरा किताब आपने पढ़ा हुआ है, पूरा बुक पढ़ने के बाद आपको लगा था कि कोई दो ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो एन के फ्रेंड बन सकते थे? ओके, बिल्कुल। पहला जो पर्सन है, जो कैरेक्टर है जो फ्रेंड बन सकता था, वो है बली, क्योंकि वो क्यूरियस थी और इंडिपेंडेंट थी। ये दो चीज़ें, क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंस, ये उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। और दूसरा द यंग सीगल, क्योंकि वो हमेशा ओवरकमिंग नेचर था फियर से। देयर एम्पैथी एंड ओपननेस वुड complement Anne's reflective nature. Okay, question 42, why was the baker important in Goa culture? Okay, एक गोवन कल्चर में एक बेकर का क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, द बेकर प्रोवाइड फ्रेश ब्रेड फॉर डेली मील्स एंड फेस्टिवल्स। देखिए, गोवा में हर एक चीज़ में फेस्टिवल का यूज़ किया जाता है। गोवा के बारे में पता है, उधर पुर्तगीज़ लोग आए थे और उन्होंने अपनी जो फर्नेसेस थी वो स्टेबलाइज की थी वहाँ पे, और वो जो कल्चर था लोप्स बनाने का, वो अभी तक उधर चल रहा है। और आज भी जो बेकर हैं उनको, जो गोवा के लोग हैं, उनको फ्रेश ब्रेड उनके डेली मील्स और फेस्टिवल्स के लिए ला के देते हैं। और उनका जो अराइवल होता है वो सिम्बलाइज होता है रेंथ का, कम्युनिटी एंड continuity of tradition. Question 43, why were bread loaves essential in Goan household? गोवा के जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें ब्रेड लोप्स क्यों असेंशियल हैं? ओके, ब्रेड्स वाज a dietary staple and central to festivals and hospitality, making it culturally indispensable. जो ब्रेड होते हैं वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, स्टेपल है उनकी डाइट का। और कोई भी अगर फेस्टिवल है वो इनकम्प्लीटेड है विदाउट ब्रेड लोफ्स। तो ये जो ब्रेड है गोवा में, वो एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुका है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता गोवन कल्चर में। ओके, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल गोवन बेकर्स। ओके, आपको जो ट्रेडिशनल जो गोवन बेकर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करना है। द पेडलर बोर अ डिस्टिंक्टिव कवाई। जो पेडलर होते हैं वो एक डिफरेंट तरह का ड्रेस पहनते हैं जिसको कवाई बोला जाता है। कैरीड लोप्स ऑन अ पोल, और जो लोप्स होते हैं उनको कैरी करते हैं एक पोल पे। अनाउंस हिज अराइवल विद अ जिंगल एंड वाज वार्मली वेलकम एज अ कम्युनिटी फिगर। और एक जिंगलिंग थर्ड के साउंड के साथ वो एंट्री करते हैं जिसका वहाँ के लोगों के द्वारा वेलकम किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कुर्ग नोन फॉर? अच्छा, कुर्ग क्यों फेमस है? सो द आंसर इज कुर्ग इज रिनोन फॉर कॉफी प्लांटेशन, misty hills, lush forest, and a tradition of valor and hospitality. Now explain Kurgi's bravery. Okay, so the answer is Kurgi have a martial tradition. Many serve in the armed forces. Their courage stems from a history of warrior costumes and disciplined community life. आपको पता है सबसे ब्रेव जो आर्म फोर्स है वो कुर्गीज़ की है। सभी आर्म फोर्स ब्रेव हैं, लेकिन एक इंडियन आर्मी में एक अलग ही डिसिप्लिन देखने को मिलता है कुर्गी रेजिमेंट के द्वारा।
और आपको याद होंगे मेजर करियप्पा, जो हमने उनके बारे में पढ़ा था, फर्स्ट कुर्की थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को बहुत लंबे टाइम तक सर्व भी किया था। डिस्क्राइब कुर्गीज नेचुरल ब्यूटी। ओके, हियर यू आर टू डिस्क्राइब कुर्गीज नेचुरल ब्यूटी। ओके, सॉरी, द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कुर्ग्स नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे कुर्ग का जो नेचुरल ब्यूटी है, आपको कुर्ग को डिस्क्राइब करना है। So the answer is Kurg's landscape features rolling coffee estates, misty hills, gurgling streams, diverse wildlife, and a tranquil climate. An idyllic retreat from nature lovers. A retreat for natural lovers. Okay, now tea from Assam. Describe Assam's tea garden. Okay, so the answer is vast, vibrant estates with neat rows of bushes, misty mornings, and hard-working pluckers create a picturesque scene across rolling terrains. जो वास्ट वाइब्रेंट स्टेट हैं, नीट रोज ऑफ बुशेस के साथ, मिस्टी मॉर्निंग के साथ, और हार्ड वर्किंग जो प्लकर्स हैं उनके साथ, वो एक पिक्चरेस्क सीन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टी इंटीग्रल टू इंडियन लाइफ? देखिए, चाय के बिना हम इंडियंस अपने आप को सोच ही नहीं सकते। चाय आया कहीं से भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा चाय पिया इंडिया में ही जाता है। और चाय के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चाय न केवल आपका मूड ठीक करती है, बल्कि एक दवाई की तरह से काम करती है हमारे भारतीय फैमिलीज़ में। अगर आपको सर में दर्द है, चाय पियो। आपको खांसी है, चाय पियो। आपको जुकाम है, चाय पियो। हर चीज़ का इलाज चाय से हो जाता है। ओके, सो द आंसर इज टी इज़ अ सोशल एंड कल्चरल स्टेपल ऑफरिंग warmth, hospitality, and a daily ritual connecting people across classes and regions. Question 50. Describe legends about the origin of tea. आपको origin of tea के बारे में जो legends हैं उनके बारे में बताना है। हमारे पास दो legends हैं, एक चाइनीज़ है, एक हमारी खुद की है। Chinese legend credits Emperor Shennong. Indian stories link tea's origin to monks and mythic acts, both highlighting tea role in alertness, ritual, and culture. Now, Mitchell the author. Explain Maxwell's observation about mist and water. Okay, वाटर के साथ किस तरह की एक्टिविटी मिज के रहते थे? मैक्सवेल नोटिस मिज treated every drop of water like play. For Mitch, water symbolized joy and exploration, turning ordinary moment into delight. Okay, next question. Why was Maxwell afraid of sending Mitch to England? अच्छा, मैक्सवेल को क्यों डर लग रहा था मिच को इंग्लैंड भेजने के लिए? He feared airlines restrictions, unpredictable behavior, and the risk of losing or stressing the author during the travel. Question 53. Why was Maxwell praised the air hostess? मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को क्यों प्रेस किया? प्रेस करने के पीछे जो रीजन था, द एयर होस्टेस वॉज अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल एंड काम, enabling safer travel and reducing Maxwell's anxiety about Mitch's journey. Okay, next question. Compare a human compulsive habit with Mitch's compulsion. Like human who repeat comfort, Mitch repeatedly play with water.
Both habits provide emotional satisfaction and predictable pleasure. Question 55. What was the greatest obstacle in transporting Mitch? Answer: airline rules. Mitch's restlessness and securing safe handling were the main challenge in transporting him. Next question. Explain why pets make life lively using Mitch. ओके किस तरह से जो पेट्स हैं हमारी लाइफ को लाइवली बनाते हैं आपको मिच को लेते हुए बताना है. आंसर: मिच प्लेफुलनेस, क्यूरियोसिटी एंड antics brought joy spontaneously. And Mich's playfulness, curiosity, and antics brought joy, spontaneity, and meaning to Maxwell's routine, demonstrating how pets enrich life. Next question. Question 57. Describe two peculiar behavior of otters shown by Mitch. ओके दो पेक्युलर स्ट्रेंज जो बिहेवियर्स हैं ऑटर्स के द्वारा दिखाए गए थे वो क्या हैं. ओके he obsessively played with objects and water, showed inventive play routines, and formed strong bonds displaying intelligence and curiosity. Question next. Why was air hostess important during the journey? She was very important during the journey because her kindness ensured cooperation with the staff, eased logistical issues, and allowed Miss to travel with less stress. Question 59. Why did Midge cause a sensational in London? Why did Midge cause a sensation in London? Okay, so the answer is people rarely saw an otter behaving so playfully. His charm, novelty, and friendly antics captivated crowd. Question 60. Letter advising whether to adopt an otter. Okay, this is the task for you. आपको लेटर बनाना है एडवाइस करते हुए कि एक ऑटर को अडॉप्ट किया जाए और नॉट. अनदर टास्क आपको स्पीच बनानी है ऑन प्रोटेक्टिंग ऑटर एंड वाटर बॉडीज. क्वेश्चन 62. व्हाट डज वल्लीज रिएक्शन टू नेचर सीनरी रिवील? ओके जो वल्ली का जो रिएक्शन है नेचुरल जो सीनरीज को देखकर वो क्या रिवील करता है? इट रिवील्स हर डिलाइट, क्यूरियोसिटी एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन, shows innocence, sensitivity, and a lively imaginative mind. Question 63. How did Balli feel when adults behave rudely? Okay, so the Balli felt irritated and volatile, which strengthened her determination to assert independence. Okay, question 64. Two safety questions to ask a child traveling alone. अच्छा कोई बच्चा आपको दिखता है जो अकेला ट्रेवल कर रहा है बस में या ट्रेन में, तो आप उससे कौन से दो सेफ्टी क्वेश्चन पूछेंगे? So the questions are: do your parents know you're traveling? And do you have emergency contact numbers? These are two questions जो हेल्प करेंगे आपको ये जानने में कि वो बच्चा कहीं घर से भाग के तो नहीं निकला है, या अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनता है तो उसके हेल्प के लिए उसके पास उसके पेरेंट्स के नंबर है. टू थिंग बल्ली शुड कैरी ऑन अ सोलो बस जर्नी. अच्छा जो दो चीज़ें बल्ली को कैरी करनी चाहिए सोलो बस जर्नी में वो क्या है? बल्ली या कोई भी अगर बस जर्नी कर रहा है तो उसके पास एक स्मॉल वाटर बोतल होनी चाहिए,
और कुछ इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए. बेसिक आइटम फॉर कंफर्ट एंड अनफोर्सीन सिचुएशन. Would Balli's mother have taken her had she asked? Okay, so the answer is yes. Balli's secrecy reflected a desire for independence rather than true necessity. Her mother likely would have accompanied her. Question 67. How would Balli plan a budget-friendly family trip? Okay. C. Compared fares. Choose scenic daytime travel. Pack essentials. Create a simple budget and ensure everyone's comfort. Okay. The task again for you. Dialogue on lesson Balli learn from travel. ये आपको खुद से करना है. एक और टास्क, आपको एक डायरी एंट्री बनानी है. प्यारे बच्चों, आपसे डायरी एंट्री पूछी जा सकती है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा भी है. तो डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर बीइंग अनरीजनेबल विद पेरेंट्स, ये आपको डायरी एंट्री बनाना है. क्वेश्चन 70. कंपेयर वल्ली विद अनदर कैरेक्टर्स इन फर्स्ट फ्लाइट. अच्छा, वल्ली को कंपेयर करना है आपको दूसरे कैरेक्टर्स के साथ फर्स्ट फ्लाइट में. ओके, सो द आंसर इज Wally and Anne Frank both showed curiosity and maturity and explore inner life. Wally explored the outside world. Both demonstrate independence and reflective insight. Question 71. Why did Buddha leave his home? बुद्धा ने अपना घर क्यों छोड़ा? So the answer is he left to seek the cause of human suffering after witnessing old age, sickness and death, abandoning royal comfort to find truth. जब बुद्धा ने देखा किसको, एक ओल्ड पर्सन को, एक सिक पर्सन को, एक डेड बॉडी को और एक मॉन्क को, तो उससे बुरी तरह से मूव हो गए और उन सफरिंग्स का रियल कॉज जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. हाउ इज एनलाइटमेंट अ ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन किंगशिप? ओके, enlightenment aim to free being from suffering universally. Kingship manage worldly affairs, spiritual leadership, सब broader human welfare. जो enlightenment होता है उसका जो मेन एम होता है प्यारे बच्चों, वो होता है फ्री फ्रॉम द सफरिंग ऑफ दिस यूनिवर्स. लेकिन एक किंगशिप का जो वर्क होता है, वो जो वर्ल्डली जो अफेयर्स होते हैं, उसके राज्य के राजा के जो मामलात होते हैं उनको ठीक करने का. तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो. हाउ वुड द sermon हेल्प बुद्धा's वाइफ? इट वुड हेल्प हर accept grief, understand impermanences and find inner peace through comprehension rather than despair. How does Buddha use the idea of death as an equalizer? Okay, so the answer is he shows that death affects all regardless of status. उन्होंने दिखाया कि जो डेथ है वो सबको इफेक्ट करती है, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई काला है, कोई गोरा है, उसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता. Urging detachment and compassion while highlighting shared human vulnerability. Suggest another object symbolizing human fragility. आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जो डिस्क्राइब कर सके ह्यूमन की फ्रेजाइलिटी को, जो नश्वरता है उसको. तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो अ सोप बबल. एक जो सोप का बबल है वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है. तो अ सोप बबल beautiful but short-lived actually represent the delicate, transient nature of life. Does the sermon undermine a mother's grief? Okay, so the answer is no. It acknowledges grief but teaches method of lesson suffering by reducing attachment, offering a path to healing rather than denial.
Message for powerful people from Buddha's sermon. Answer. Power should be exercised with humility and compassion. Leaders must remember impermanences and act for people's welfare, not self-interests. Apply Jim Carrey's idea of dropping exhausting avatars to Buddha's journey. This is your task. 78 and 79 question are to be done by yourself. And 80 also, you have to make a note. Okay. Question 81. Why do Lomov and Zhukov quarrel so often? Answer. Pride, stubbornness, and sensitivity to perceived slight causes trivial issues to escalate into habitual quarrel. Question 82. What is the reason for the land dispute? मीन टू से ऑक्सन मेडोज में जो लैंड डिस्प्यूट था उसका क्या रीजन था? बोथ Lomov and Natasha were claiming that auction meadows are there, but both were claiming historical ownership, blurred boundaries, and ego amplify the disagreement into a personal feud. 83. Why did Lomov argue instead of proposing? Answer. Nervousness and anxiety made him oversensitive. Old resentments triggered him, turning the occasion into an argument. Compare Lomov and Natasha's temperament. Both are stubborn and argumentative. Lomov is anxious and fragile. Natalia is hot-tempered yet practical. Similarities that cause friction and comic conflict. Discuss the humor used in the proposal. Zhukov used exaggerated pride, misunderstandings, and sudden mood swings to create farce. Everyday trivialities are blown up to reveal human folly, producing comic irony. So the last question, give a character sketch of Lomov. Lomov is anxious, pompous yet sincere. He is obsessed with propriety but insecure. Prone to palpitation and quick temper, his eagerness amidst absurdity makes him a comedic yet sympathetic figure. Thank you. Hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. For any type of question and queries, you can ask to me directly. You can send some lines of words so that I can find them and give you the explanation. Thank you. Take care of you. God bless you.